नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भगवान राम के स्वागत में स्वर्ग से सजी अयोध्या। देश भर से आई कारीगरों ने करीब 2000 क्विंटल फूलों से सजाए मंदिर। अयोध्या में लगा राम भक्तों का मेला। अंबानी से लेकर आलिया भट्ट तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत देश भर की कई नामचीन हस्तियां बनी ऐतिहासिक पल की गवाह। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण पर साइबर अटैक का खतरा। मुख्य सचिव ने साइबर सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने के दिए निर्देश। वहीं अयोध्या में चप्पे चप्पे पर नजर। 10,000 सीसीटीवी और एंटी ड्रोन तकनीक से सुरक्षा चाक चौबंद। 31 आईपीएस और 25,000 खूंखार जवान तैनात। असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की। सुरक्षा कर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जीराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का आरोप। राहुल गांधी बोले भाजपा के गुंडे गरीब जनता को परेशान कर रहे। साथ ही कहा बीजेपी के गुंडों से हम डरेंगे नहीं बल्कि और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में आज होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के धनुषकोडी में कुंद्रा रामास्वामी मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान अरिचल मुनाई भी गए। यहां से राम सेतु बना। यहीं भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। आज 12:30 बजे से शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस 3 फरवरी को दिल्ली से फूकेगी 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के साथ रामलीला मैदान से करेगी शुरुआत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आज पूरी दिल्ली में शोभा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। जगह जगह कराएंगी भंडारा। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता भी शोभा यात्रा में होंगे शामिल। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को सौंपे मुसलमान। बाबरी ढांचे की जांच करने वाले के मोहम्मद की अपील। बोले काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदू धर्म में बेहद खास। इन्हें हिंदुओं को सौंपना ही एकमात्र समाधान। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रचेगा इतिहास। कैप्टन संध्या के नेतृत्व में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी पहली बार करेगी मार्च। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते तो हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर दी जानकारी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां होने वाली है महंगी। 1 फरवरी से लागू होंगे नए दाम। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन सहित अपने सभी यात्री वाहनों की कीमतों में औसतन 0.7% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। आप भाजपा से लड़ो, सनातन और राम से नहीं। विपक्षी नेताओं से बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कष्णम। कहा राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो अदालत के फैसले से हुआ। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो ये फैसला ना हो पाता और यह मंदिर नहीं बन पाता। मुकेश अंबानी के घर में नजर आई रामलहर। वायरल फोटो में दावा दुल्हन की तरह सजी एंटीलिया। स्पेस से कैसा दिखता है अयोध्या का राम मंदिर? इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी की। मंदिर के अलावा सरयू नदी, दशरथ महल भी नजर आया। कड़वाहट खत्म करके आगे बढ़ने का समय। अयोध्या की पहचान संघर्ष मुक्त जगह के तौर पर हो। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील। कहा मंदिर की लड़ाई तुष्टीकरण के कारण लंबी चले। इस्लाम के नाम पर भारत में हुए आक्रमण। जाति, पंथ और धर्म के नाम पर बांट रही बीजेपी, उसे गरीबों से मतलब नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद देश के लोगों को एकजुट करना है। लक्षद्वीप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर घरेलू पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर। देशवासियों से पानी संरक्षण, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मेक इन इंडिया समेत ये 9 आग्रह। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री और एमपी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं पंजाब, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के 16 राज्यों में कोहरा, जिससे कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट। यूपी में कांग्रेस के नए फॉर्मूले ने उड़ाई नींद। पहले होगा इंटरव्यू, फिर बाद में मिलेंगे लोकसभा चुनाव के टिकट। वहीं इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन बरकरार। राम रंग से कारोबार हुआ अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में भगवा ध्वज के साथ निकली कार रैली में जय सिया राम से गूंजा आसमान। लोग बोले 500 साल के संघर्ष के बाद मिली यह खुशी। राहुल गांधी पहले मुझसे डरते थे, अब मेरे बच्चे से भी डरना शुरू कर दिया। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली कांग्रेस नेता की चुटकी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों और ईसाइयों से की विशेष प्रार्थना आयोजित करने की अपील। बोले राम मंदिर का बनना सिर्फ हिंदुओं की जीत नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारके का विरोध मार्च। हजारों की भीड़ के साथ जालना से मुंबई जा रहे। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की बैठक। झारखंड में ईडी की कार्रवाई से आदिवासी समाज में उबाल। सरकार को दे डाली सख्त चेतावनी। बोले जांच एजेंसी का रवैया यही रहा तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। समाज के लोग एकजुट होकर उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली एम्स में आज 22 जनवरी को हाफ डे की छुट्टी हुई कैंसिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दी थी छुट्टी। विवाद के बाद फैसला बदला। बिहार के समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया जय श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन। कहा यह तो शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ देंगे। चुनाव अधिकारियों की भी होगी परीक्षा। पास होने पर करा सकेंगे इलेक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का नया फरमान। अब खराब मौसम की वजह से बंद नहीं होंगे दिल्ली के स्कूल। हाइब्रिड मोड के लिए तैयार होगा प्लान। दरअसल दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने अधिकारियों को एक ऐसा प्लान तैयार करने को कहा है जिसमें पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर हो सके। हमें राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। पीएम मोदी ने मणिपुर वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर दी बधाई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के परिवार ने जारी किया बयान। कहा कुछ महीने पहले हुआ शोएब मलिक से उनका तलाक।
तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर रोक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टालिन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पुलिस निजी तौर पर संचालित किए जा रहे मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही, वे आयोजकों को पंडाल तोड़ने की धमकी दे रही। बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम, ड्रोन से छिड़काव करने पर सरकार द्वारा मिलेगा 50% अनुदान। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निलंबित है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में आज होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के धनुषकोडी में कुंद्रा रामास्वामी मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान अरिचल मुनाई भी गए, यहां से राम सेतु बना, यही भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। जी हां, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी समेत देश भर के कई नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान पीएम मोदी होंगे। इस भव्य कार्यक्रम में राजनेता से लेकर कलाकार और कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी में कुंदा रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इससे पहले धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी गए। माना जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोडी को लेकर कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। वहीं कुछ किंवदंतियां यह भी कहती है कि यही वह जगह है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। जाति, पंथ और धर्म के नाम पर बांट रही बीजेपी, उसे गरीबों से मतलब नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद देश के लोगों को एकजुट करना है। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश को जाति, पंथ और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद देश के लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को आपस में लड़ने के लिए उकसाती है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी सिर्फ कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, गरीबों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस लोगों को एकजुट करने और उनकी बेहतरीन के लिए काम कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा को मिल रहे लोगों के प्यार से घबरा गए। कांग्रेस नेता ने कहा हमने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया और हमारी पार्टी गरीबों के मुद्दे को उठाने और युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार है। राहुल गांधी ने आगे कहा भाजपा शासन में न तो सरकार लोगों की शिकायतें सुनने के लिए तैयार थी और न ही मीडिया उनके मुद्दों को उठाता था। यात्रा के दौरान मैं सुबह से शाम तक कई घंटों की यात्रा कर रहा हूं और जगह जगह रुककर लोगों का दुख दर्द सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा सम सरकार लोगों को यात्रा ज्वाइन करने नहीं दे रही। सरकार को लगता है कि वह हमें दबा दे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि यह राहुल गांधी की नहीं बल्कि लोगों की यात्रा है। न राहुल गांधी और न ही यहाँ के लोग आपसे डरते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा आपको जो करना है कर दो, जब इलेक्शन आएंगे तब कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने कहा देश की पूरी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, इसी के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस 3 फरवरी को दिल्ली से फूकेगी 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के साथ रामलीला मैदान से करेगी शुरुआत। जी हां, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की वार्ताओं के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी चुनावी तैयारियों को भी धार देना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर पार्टी अगले माह की 3 तारीख को राजधानी में एक बड़ी रैली आयोजित कर चुनावी आगाज करने जा रही है। वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार कौशल ने बताया कि यह रैली पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट के तहत गीता कॉलोनी क्षेत्र में होगी। इस रैली को प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने रैली की सफलता के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपके साथ गठबंधन को लेकर 2 दौर की बैठकों के साथ 4 और 3 के फॉर्मूले पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां 4-4 सीट मांग रही हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में 5 पर कांग्रेस जबकि 2 सीटों पर आपने दूसरा नंबर हासिल किया था। कांग्रेस इस बार के चुनाव में भी इसी परिणाम को सीट बंटवारे का आधार बनाना चाह रही है। वहीं प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके मुकाबले कांग्रेस अधिक मजबूत है, इसलिए सीटें भी उसी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आपका कहना है कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है जबकि कांग्रेस 0 पर है, इसलिए उसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।